अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आ रही है। ये शुरू करें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, कोई कल के या परसों के लेक्चर के कुछ क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन जो आपने पूछनी हो, क्लियर करनी हो? आगे चलें। आज आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है जी आपको? सर। ओके। चले, मेरा थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ 2-3 मरतबा। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आज 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑर्बिटल कैविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्बिटल कैविटी हमें पता है कि बोनी स्ट्रक्चर है। इसके फेशियल बोन से मिलके बनती है। सुपीरियरली फ्रंटल बोन होती है, लेटरली जाइगोमेटिक बोन, इंफीरियरली मैक्सिलरी बोन, और मीडियली आपके फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन होता है। ये सारे मिलके ऑर्बिटल रिम बनाते हैं, जो आउटर साइड होती है ऑर्बिट की। कुछ बोन्स होती हैं जो कि इसकी सरफेस बनाती हैं। ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, दिस इज लेटरल सरफेस, और दिस इज इंफीरियर, और ये मीडियल सरफेस होती है। जो ऑर्बिटल कैविटी होती है वो कॉनिकल शेप होती है, यानी कि इसका बाहर का जो अपर्चर होता है वो लार्ज होता है, और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जाती है या पोस्टीरियर जाती है, ये नैरो डाउन होती रहती है और ये कॉनिकल शेप बनाती है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉनिकल कैविटी। तो superior wall is formed by horizontal plate of frontal bone या orbital plate of frontal bone. Lateral wall is formed by zygomatic bone. Posteriorly, greater wing of sphenoid bone. Inferiorly, it is formed by orbital plate of maxillary bone, or medially, it is formed posteriorly by ethmoid, and anteriorly by lacrimal bone. There are multiple orifices inside the orbital cavity, जिसके थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पास आउट होते हैं, वो हम आगे जाके अब डिस्कस करेंगे। पास इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल होती है, जो कि जाइगोमेटिक बोन से और आप स्फिनॉइड विंग, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन से मिलके बनी होती है। बाकी 3 वॉल, सुपीरियर, मीडियल और लेटरल वॉल थिन होती है। जो आपकी मीडियल वॉल होती है वो सबसे ज्यादा थीन होती है, लेकिन इस वॉल के फर्दर मीडियली एथमॉइड साइनसेस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये कंपैरेटिवली ऊपर और नीचे वाली वॉल से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। नीचे वाली बोन जो होती है वो सबसे ज्यादा वीक होती है, और ये अपर सरफेस ऑफ द मैक्सिलरी साइनस बना रही होती है। upper surface of the maxillary sinus is formed by this uh, roof of the maxillary sinus is formed by horizontal plate of maxilla. जो ऊपर वाली बोन होती है वो भी थीन होती है, और ये फ्लोर ऑफ द फ्रंटल क्रेनियल फोसा बना रही होती है। क्लियर होगी बात यहां तक? नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ सॉरी, ये इसके भी ऑरिफिस होता है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक केनाल। ऑप्टिक केनाल, यहाँ से ऑप्टिक नर्व आ रही होती है, और ये आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक केनाल से आती है। दिस इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ से पास आउट होते हैं, जो कैवर्नस साइनस के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ऑर्बिटल कैविटी के अंदर आते हैं। This is inferior orbital fissure. This is inferior orbital fissure that is present between the greater wing of sphenoid and the maxilla.
और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ मैक्सिला, इसके दरमियान होता है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसके थ्रू भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ से गुजरते हैं। मीडियल साइड पे लैक्रिमल बोन में एक छोटी सी केनाल होती है जो कि नेजल कैविटी में खुलती है, दिस इज कॉल्ड नेजो लैक्रिमल डक्ट, जिसके थ्रू आपका जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन ऑर्बिटल कैविटी एंड नेजल कैविटी। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के आगे एक छोटा सा ग्रूव होता है, दिस इज कॉल्ड इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव। यही ग्रूव आगे केनाल की फॉर्म बन जाती है और यहाँ आके नीचे साइड पे खुल जाता है, दिस इज कॉल्ड इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, जो कि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एंड इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी यहाँ से पास आउट होती है। लेटरल साइट ऑफ जाइगोमेटिक में थोड़े से फोरामिन होते हैं जो कि एंटेनियली कनेक्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड जाइगोमेटिकोफेशियल फोरामिन, और दिस इज कॉल्ड जाइगोमेटिकोटेम्पोरल फोरामिन। जिससे जाइगोमेटिकोफेशियल नर्व और जाइगोमेटिकोटेम्पोरल कुटेनियस नर्व्स ऑफ मैक्सिला जो है वो यहाँ से निकल। लेटरल साइड पे जब हम देखते हैं इसके अगेन सुपीरियरली इसके एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, सेपरेटेड बाय ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। इंफीरियरली मैक्सिलरी साइनस है जो कि सेपरेट हुआ है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला। बिटवीन दिस ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड हमें पता है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, जिससे ये वीनस प्लेक्सिस पास आउट होता है। ये आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है जिससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पास आउट होते हैं, एंटर होते हैं इनटू द ऑर्बिटल कैविटी, और ये ऑप्टिक नर्व है जो कि ऑप्टिक कैनाल के थ्रू अंदर जा रही है। इसके साथ साथ ही ऑप्थेल्मिक आपकी आर्टरी भी ऑप्टिक कैनाल के अंदर साथ ही अंदर जाती है इनटू द ऑर्बिटल कैविटी। ये अगर हम सुपीरियर सरफेस पे देखें, अगर हमने रूफ ऑफ द ऑर्बिट को हमने उतार दिया है, तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज क्रेनियल साइड से हम देख रहे हैं, ये ऑप्टिक कियाज्म है, ऑप्टिक कियाज्म ऑप्टिक कैनाल, ये ऑप्टिक नर्व जो है ये ऑप्टिक कैनाल के थ्रू अंदर जा रही है। सो ऑर्बिटल कैविटी इज फिल्ड विद फैट, फैट काफी ज्यादा होती है ऑर्बिटल कैविटी में। और इसमें आईबॉल ऑर्बिटल कैविटी में आईबॉल और फैट और ऑर्बिटल आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो इसमें मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये अब एंटीरियर साइड पे जब हम देखते हैं दोबारा एंटीरियर साइड पे, दिस इज ऑप्टिक कैनाल जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है, और इसके इंफीरियो लेटरल साइड पे आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है। सो ऑप्टिक कैनाल में दो चीजें होती हैं, ऑप्टिक ऑप्टिक कैनाल में दो चीजें होती हैं, ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में 3, 4 एंड 6 क्रेनियल नर्व एंड और इसकी ब्रांचेस होती हैं। आपकी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है, वेन ऑर्बिटल फिशर से गुजरती है, आर्टरी जो है वो ऑप्टिक कैनाल से गुजरती है। ठीक है, अब इस ऑप्टिक कैनाल और सम पोर्शन ऑफ द ऑर्बिटल फिशर इज सराउंडेड बाय फाइब्रस बैंड जिसे हम एनुलस ऑफ जिन भी कहते हैं, जिससे इंसर्शन होती, ओरिजिन ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होते हैं, ओरिजिन ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होते हैं। तो ये इसने ऑप्टिक कैनाल को भी सराउंड किया होता है और सम पार्ट ऑफ ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, उसको भी सराउंड किया होता है इसने। स्ट्रक्चर ये एमसीक्यूज अमूमन आ जाता है कि कौन से स्ट्रक्चर एनुलस ऑफ जिन से आउट होते हैं, तो वो कोई ऑप्शन दे सकते हैं आपको, या वो कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि ऑप्टिक कैनाल के अंदर होता है। दीज आर जो ऑप्टिक कैनाल के अंदर होते हैं वो दो होते हैं, आपके ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और आपके जो और इस एनुलस ऑफ जिन के अंदर, एनुलस ऑफ जिन के अंदर नेजोसिलरी नर्व होती है, आपकी सुपीरियर और लोअर डिवीजन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व होती है, ओकुलोमोटर नर्व और नेजोसिलरी नर्व, और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व भी इसी के अंदर ही होती है। सो मोटा याद रखें कि सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एनुलस ऑफ जिन के अंदर होती है, बाकी जो होती हैं वो सारी बाहर होती हैं एक्सेप्ट नेजोसिलरी और ओकुलोमोटर नर्व। सो 3 and 6 इनसाइड, और बाकी जो है वो सारी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में होती है। क्लियर होगी बात? आवाज आ रही है? हेलो जी सर, ओके ओके, क्लियर होगी बात? यहाँ से कुछ पूछना आप लोगों ने?
चले। अच्छा, यहाँ पे आप एक और ये चीज देखें कि बाकी सारे जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होते हैं वो एनुलर ऑफ जिन से ओरिजिनेट होते हैं, एक्सेप्ट आपके सुपीरियर ओब्लीक मसल और इंफीरियर ओब्लीक मसल। सुपीरियर ओब्लीक एंड इंफीरियर ओब्लीक मसल ये एनुलस ऑफ जिन से नहीं ओरिजिनेट होते, बल्कि सुपीरियर ओब्लीक मसल जो होता है वो सफिनॉइड बोन से ओरिजिनेट हो रहा होता है। ये अगेन ये वही स्ट्रक्चर हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, एनुलस ऑफ जिन, और इसके बाहर जो मीडियल साइड पे आप स्फिनॉइड बोन से सुपीरियर ओब्लीक मसल ओरिजिनेट हो रहा होता है, और लिवेटर परपेबिलिस सुपीरियोरिस मसल भी आपके लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड से ओरिजिनेट हो रहा होता है, जो कि अपर आईलिड के साथ अपर आईलिड में इंसर्शन होती है इसकी। बाकी सारे स्ट्रक्चर आउटसाइड होते हैं एक्सेप्ट थर्ड क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एंड नेसोसिलरी नर्व व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और इसके अंदर ऑप्टिक कैनाल भी होती है, और ऑप्टिक कैनाल के कंटेंट्स होते हैं ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। सो मसल कितने होते हैं? 6 मसल्स होते हैं बेसिकली, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। दीज आर सुपीरियर ओब्लीक, inferior oblique, superior rectus, inferior rectus, lateral rectus, and sixth one is medial rectus. यहाँ छोटे से inferior orbital fissure में एक मसल होता है orbitalis मसल, लेकिन उसकी कोई सिग्निफिकेंस अभी तक पता नहीं लगी। सबसे पहले हम सुपीरियर ओब्लीक मसल को डिस्कस करते हैं। सुपीरियर ओब्लीक मसल हमें पता है ओरिजिनेट करता है फ्रॉम सफिनॉइड पार्ट, सफिनॉइड ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड से ओरिजिनेट करता है और मीडियली जाता है ऑल द वे अप टू द एंटीरियर मीडियल साइड ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिटल कैविटी। वहां पे एक थिक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसने पुली बनाई होती है, तो उसके अराउंड ये, उसके अंदर से इसका टेंडनस पोर्शन मीडियली और लेटरली और पोस्टीरियरली जाता है और पोस्ट्रोलेटरल एंड ऑफ द आईबॉल पे इंसर्शन हो जाती है इसकी। सुपीरियर ओब्लीक मसल ओरिजिनेट करता है सफिनॉइड बोन से, पुली बनाता है एंट्रोमीडियली, और फिर आई बॉल के पोस्ट्रोलेटरल साइड पे इंसर्शन हो जाती है इसकी। अब आप इसकी इंसर्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा, ये कैसे करेगा। ये जब पुल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में पुल करेगा, इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में पोस्टीरियर साइड ऑफ आई बॉल को पुल किया जाएगा, तो आई बॉल जब इसको पुश करेंगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा तो अगला नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आई बात आपको? जब इसको पुल करेंगे इस साइड पे इसकी फोर्स लगेगी, तो आई बॉल बाहर की तरफ रोटेट करेगी और डाउनवर्ड जाएगी। सो सुपीरियर ओब्लीक मसल आउटवर्ड और डाउनवर्ड आई बॉल को रोटेट करता है। सुपीरियर ओब्लीक मसल नहीं करेगा जी, इंटॉर्शन मैं बताता हूं आपको। अच्छा, इंटॉर्शन भी करेगा। एक तो ये करेगा आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। थर्ड पार्ट, अगर इसमें एक और इस तरफ की डायरेक्शन में ये आईबॉल को मीडियली रोटेट भी करेगा, दिस इज कॉल्ड इंटॉर्शन। अगर आप आईबॉल, आप जस्ट एक 3D इमेज बनाएं एक, उससे आपको अंदाजा होगा कि अगर यहां से कोई भी चीज पुल करेगा, आप एक बॉल ले लें, बॉल के इस साइड पे अगर कोई धागा अटैच कर दें और उसको यहां से पुल करें, तो एंटीरियर साइड ऑफ बॉल जो होगी वो लेटरली जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, और इंटोर्शन होगी, यानी कि अंदर की तरफ रोटेट करेगा, यूं अंदर की तरफ रोटेशन। क्लियर होगी बात? इंटोर्शन, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ आईबॉल, ये करता है सुपीरियर ओब्लीक मसल। सुपीरियर ओब्लीक मसल इज सप्लाइड बाय फोर्थ क्रेनियल नर्व व्हिच इज अ ट्रोक्लियर नर्व। ठीक होगी बात? अच्छा, अब इंफीरियर ओब्लीक मसल एंटीरियरली इसके जस्ट, ये रिम है ऑर्बिटल रिम के जस्ट पीछे, जस्ट पिछली साइड से ओरिजिनेट करता है, बैकवर्ड एंड लेटरली जाता है।
ये यहाँ से ओरिजिनेट किया, ये लोअर एंड है, ये लोअर एंड नीचे से हम देख रहे हैं, ये मीडियल साइड पे एंटीरियर और मीडियल साइड से ओरिजिनेट किया है, पोस्टीरियरली जा रहा है, पोस्टीरियरली जा रहा है और पोस्ट्रो इंफीरियर पार्ट पे इंसर्ट हो रहा है। सुपीरियर ओब्लिक इंसर्ट हो रहा था पोस्टो सुपीरियर पार्ट पे, ये इंसर्ट हो रहा है पोस्टो इंफीरियर पार्ट पे। जब इस जगह पे ये इंसर्शन होगी तो इस पे जो फोर्स लगेगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स, ये फोर्स लगेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आई बॉल बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे से फोर्स लग रही है तो आई बॉल पिछले साइड की नीचे से लग रही है तो अगली वाली साइड ऊपर जाएगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होगी, अपवर्ड एंड आउट। ये अगर आई बॉल देखें आप, ये दिस इज आई बॉल, अगर एक यहां से फोर्स लग रही है इस साइड पे, इस साइड पे एंटीरियर साइड जो होगी वो ऊपर जाएगी और लेटरल जाएगी, ये डायरेक्शन, और आई बॉल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटोर्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सटोर्शन। एंटी क्लॉकवाइज आई बॉल रोटेट करेगा, ये राइट साइड का है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटोर्शन। सुपीरियर ओब्लिक एंटोर्शन कराता है, दोनों जो है वो आउटवर्ड आई बॉल को रोटेट करते हैं, इंफीरियर ओब्लिक ऊपर की तरफ करता है, सुपीरियर ओब्लिक नीचे की तरफ करता है। क्लियर होगी बात? यहां अगर किसी को कुछ और समझना हो, ओके, सो इंफीरियर ओब्लिक इज सप्लाइड बाय थर्ड क्रेनियल नर्व, ये थर्ड क्रेनियल नर्व इसको सप्लाई करती है। बाकी रेक्टाइल मसल वेरी सिंपल है, सारे के सारे जो है वो एनुलस ऑफ जिन से ओरिजिनेट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। सुपीरियर ओब्लिक मसल सुपीरियरली करता है, इंफीरियर ओब्लिक मसल इंफीरियर ऑफ द आई बॉल करता है, लेटरली लेटरल साइड पे करता है और मीडियली मीडियल साइड पे करता है। अच्छा, इनके ना ये तकरीबन रफली ऑन एवरेज तकरीबन 6 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन इनकी इंसर्शन होती है, ऑन एवरेज 6 मिलीमीटर। बाकी जितने रेक्टाइल मसल है सारे थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, एक्सेप्ट लेटर रेक्टस व्हिच इज सप्लाइड बाय, कौन सी लेटर रेक्टस को करती है? एब्ड्यूसन नर्व, एब्ड्यूसन नर्व एब्ड्यूसन कौन सी है? 6th cranial nerve, 6th cranial nerve। ओके, अच्छा, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ये हमने ऑलरेडी जो डिस्कस कर लिया। अगर ये सेंटर पॉइंट हम लें, सेंटर पॉइंट सारी की सारी आई बॉल इसके अराउंड रोटेट करेगी, ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज सेंटर पॉइंट। लेटर रेक्टस लेटरली करेगा, मीडियल रेक्टस मीडियल करेगा, सुपीरियर रेक्टस सुपीरियरली करेगा और इंफीरियर रेक्टस इंफीरियरली आई को करेगा। अब मोटा मोटा आप लोगों को यही याद रखने की जरूरत है, फर्दर डिटेल में आपको इतना ना याद रखें कि जब ये इसके बिल्कुल आई बॉल को अगर हम लेफ्ट थोड़ा सा लेटरली इसको टिल्ट करें तो ये अलोंग द एक्सिस ऑफ सुपीरियर रेक्टस आ जाएगी। खैर ये आप इसको इतना ना जाए, आप बस यही याद रखें कि सुपीरियर ओब्लिक का मसल फंक्शन और इंफीरियर ओब्लिक का मसल, बेसिकली ये दो कंफ्यूजिंग है, बाकी सारे जो है वो इजीली आपको आइडिया हो जाता है। ये सिमिलरली सुपीरियर ओब्लिक का फंक्शन और इंफीरियर ओब्लिक का फंक्शन। ओके, ये सुपीरियर रेक्टस सुपीरियरली जाता है, इंफीरियर रेक्टस इंफीरियरली आई बॉल को करता है, मीडियल रेक्टस मीडियल करता है, लेटरल रेक्टस लेटरली करता है। सुपीरियर ओब्लिक डाउनवर्ड एंड लेटरल, इंफीरियर ओब्लिक अपवर्ड एंड लेटरल, inferior oblique extorsion, in superior oblique intorsion। ओके, अब हम ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं। ऑप्टिक नर्व सेकंड क्रेनियल नर्व है जो कि पास आउट होती है थ्रू ऑर्बिटल, आपकी ऑप्टिक कैनाल के थ्रू पास आउट होती है। ये जैसे जैसे ये जब क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से जैसे अंदर आती है तो अपने साथ मेनिंजेस की भी शीट लेकर आती है। तो सबसे बाहर इस ऑप्टिक नर्व के सबसे बाहर ड्यूरा मैटर होता है, ड्यूरा मैटर से अंदर एरेक्नॉइड मैटर होता है और उससे अंदर पिया मैटर होता है। पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान सीएसएफ होता है जो कि आपके कम्युनिकेट किया होता है सीएसएफ ऑफ द ब्रेन,
यही वजह होती है जब ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ के थ्रू इनटू द आईबॉल। आईबॉल के अंदर यही वजह होती है जब ये प्रेशर वहां से ट्रांसफर हो जाता है आईबॉल के अंदर, तो आईबॉल के अंदर भी रेटिना में एडीमा हो जाता है विच इज कॉल्ड पेपिलोडीमा। तो ये इस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इंपल्सेस की वजह से होता है जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो जाए। ये ऑप्टिक नर्व होती है जो कि ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं इसमें, और सेंटर में आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है विच इज द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। हम अभी जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस बारे में। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये यहाँ से निकलती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ब्रांच निकलती है और ऑप्टिक कैनाल में ऑप्टिक नर्व के साथ इंफीरियर लेटरली ये इंटर हो जाती है अंदर। अंदर जाने के बाद ये अपनी एक ब्रांच देती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो कि पियर्स करती है ड्यूरा मैटर को, सब एरेक्नॉइड को, पिया मैटर को, और ऑप्टिक नर्व के सेंटर में चली जाती है विच इज जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है, और रेटिना में जाके फर्दर आगे ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है जो कि एंड आर्टरीज होती हैं, किसी और से एनास्टोमोस नहीं करती। एंड आर्टरीज का मतलब ये है कि अगर सिंपल रेटिनल आर्टरी का डैमेज हो जाए तो सारी की सारी रेटिना की ब्लड सप्लाई जो है वो खत्म हो जाती है, इसकी कहीं और से एनास्टोमोसिस वगैरह नहीं होता। तो सेंट्रल आर्टरी इसको सप्लाई करती है रेटिना को। अच्छा, फिर आगे जाके ये दो मेजर ब्रांचेस देती है, दीज आर कॉल्ड लैक्रिमल आर्टरी जो कि लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है मेजर, और एक दो ये मीडियल ब्रांचेस दे देती है जो कि आगे जाके एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी ब्रांचेस देती है, और सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज भी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं जो कि फ्रंट ऑफ स्कैल्प को भी सप्लाई करती हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? ओके। वेनस सप्लाई आप लोगों को पता है, जैसे सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रोकियर वेन दोनों आपस में मिलती हैं, फेशियल वेन बनाती है, और ये जंक्शन जो होता है यहाँ से एक वेन ओरिजिनेट होती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो कि ड्रेन करती है इनटू द कवर्नस साइनस। यही वजह होती है कि इस एरिया का जो इन्फेक्शन होता है, इस एरिया का इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द कवर्नस साइनस, क्योंकि इस वीनस चैनल्स में कोई वॉल नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह इंफीरियर ऑर्बिटल वेन भी इंफीरियर ऑर्बिटल आपकी वेन भी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन भी बिल्कुल इसी तरह ड्रेन करती है कवर्नस साइनस के अंदर, एज वेल एज इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ये टेरिगॉइड प्लेक्सिस को भी ड्रेन में ड्रेन होती है। तो यही वजह होती है कि इन्फेक्शन चीक्स का या अपर लिप का इंफेक्शन कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड इनटू द कवर्नस साइनस के एरिया में। तो दिस इज कॉल्ड डेंजर एरिया क्योंकि यहाँ से भी वो कवर्नस साइनस में जाता है और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू भी कवर्नस साइनस में जाता है। तो इसी वजह से यहाँ की इन्फेक्शन इजीली ट्रांसफर हो जाती है इनटू द कवर्नस साइनस, और कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कॉज करती है। ऑप्थेल्मिक नर्व, ophthalmic nerve is a second division of trigeminal nerve which supply the structures in the orbital cavity. Ophthalmic nerve through superior orbital fissure enter होती है, आगे तीन ब्रांचेस में डिवाइड करती है, फ्रंटल ब्रांच, लैक्रिमल नर्व और नेजोसिलरी नर्व। नेजोसिलरी नर्व आगे जाके शॉर्ट सिलरी नर्व्स देती है, शॉर्ट सिलरी नर्व जो कि सिलरी गैंग्लियन को सप्लाई करती है, ये हम आगे जाके बाद में पढ़ेंगे। और ये आगे जाके लॉन्ग सिलरी नर्व्स भी देती हैं जो कि सिलरी गैंग्लिया के थ्रू आई बॉल के अंदर इंटर हो जाती है, लेकिन ये सिलरी गैंग्लिया में कोई साइनेप्स नहीं बनाती। विदाउट इंटरप्शन लॉन्ग सिलरी नर्व जो है वो इनटू द ऑर्बिट जाती हैं विदाउट एनी इंटरप्शन इन द सिलरी गैंग्लिया, लेकिन शॉर्ट सिलरी गैंग्लिया प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिलरी गैंग्लियन के अंदर जाते हैं जहां से साइनेप्स करके पोस्ट आपके गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेजोसिलरी नर्व आगे जाके पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व बनाती है और एंटीरियर एथमोइडल नर्व बनाती है जो कि
बेस ऑफ द क्रेनियल फोसा को सप्लाई करती है, मेनिंजेस को, और आपके नेजल कैविटी को भी सप्लाई करती है। जब आगे जाती है तो ये इंफ्राट्रोक्लियर नर्व जो कि आपके स्किन को सप्लाई करती है, बेसिकली लेटरल साइड ऑफ नोज को सप्लाई करती है इंफ्राट्रोक्लियर नर्व। फ्रंटल नर्व दो में डिवाइड होती है, सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, और लैक्रिमल नर्व जो कि बेसिकली लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। ओके, ओकुलोमोटर नर्व। ओकुलोमोटर नर्व थर्ड क्रेनियल नर्व है जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू इंटर होती है। सुपीरियर ब्रांच में और इंफीरियर ब्रांच में ये डिवाइड होती है। जो इसकी इंफीरियर ब्रांच होती है उससे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स निकलते हैं जो कि सिलरी गैंग्लियन में जाते हैं, और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं और सप्लाई कर देते हैं आपके सिलरी बॉडी को, जो कि बेसिकली एकोमोडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आपके पीपल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, लेंस को मोर ग्लोबुलर करते हैं। सो सिलरी गैंग्लियन इज फॉर्म्ड बाय प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स व्हिच कम्स फ्रॉम द थर्ड नर्व। अच्छा, ये तो थी इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। जो इसकी सिंपैथेटिक सप्लाई है वो अगेन मैं पीछे जा रहा हूँ, इस लॉन्ग सिलरी नर्व के थ्रू, लॉन्ग सिलरी नर्व के थ्रू सेकंड क्रेनियल नर्व के थ्रू ये जाती है इनटू द आई बॉल। सो लॉन्ग सिलरी नर्व सिंपैथेटिक सिग्नल लेकर जाती है इनटू द आई, और शॉर्ट सिलरी नर्व्स आपके पैरासिम्पैथेटिक लेकर जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक बाय शॉर्ट सिलरी नर्व, सिंपैथेटिक बाय लॉन्ग सिलरी नर्व। तो लॉन्ग सिलरी नर्व भी आपके गैंग्लियन से ही होके जाती है, इसी गैंग्लियन से, लेकिन वो साइनेप्स नहीं करती, वो एज सच ही पास आउट हो जाती है लॉन्ग सिलरी नर्व। शॉर्ट सिलरी नर्व साइनेप्स बनाती है, वो पैरासिम्पैथेटिक लेकर जाती है। आई बॉल की जो पेन की सेंसेशन होती है, आई बॉल की जो पेन की सेंसेशन होती है वो भी लॉन्ग सिलरी नर्व के थ्रू ही ब्रेन में जाती है। सो थ्री नर्व सप्लाईज, जनरल सेंसेशन या पेन, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक थ्रू लॉन्ग सिलरी नर्व, पैरासिम्पैथेटिक थ्रू शॉर्ट सिलरी नर्व वाया सिलरी गैंग्लियन, और थर्ड वन इज जनरल सेंसेशन जो कि आपकी लॉन्ग सिलरी नर्व ही लेकर जाती है। क्लियर होगी बात यहां तक? ओके, सिलरी गैंग्लियन अगेन ये वही है, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो थर्ड से आते हैं, सेंसरी और आपके सिंपैथेटिक जो है वो लॉन्ग सिलरी नर्व के थ्रू उसमें जाते हैं इनटू द गैंग्लियन, इनटू द आई बॉल। सो की पॉइंट ऑर्बिट में थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ cranial nerve passes through superior orbital fissure. Second nerve pass through optic canal. All the recta originate from common tendinous ring which is called annulus of Zinn except superior and inferior oblique muscles. Superior oblique muscle downward and lateral move करता है और इंटोर्शन करता है। Inferior oblique muscle upward, lateral and extorsion करता है। सिंपैथेटिक सप्लाई ऑप्थेल्मिक डिवीजन से जाती है, सिलरी गैंग्लियन से होते हुए, लेकिन अनइंटरप्टेड होते हैं लॉन्ग सिलरी नर्व के थ्रू जाती है आई बॉल में। पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो थर्ड क्रेनियल नर्व के थ्रू जाती है जो कि सिलरी गैंग्लियन में जाती है, वहां से फिर साइनेप्स करती है और शॉर्ट सिलरी नर्व निकल के आपके सिलरी मसल्स को सप्लाई करती है। इंपॉर्टेंट बात, नो लिम्फ नोड्स एंड वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी में कोई लिम्फ नोड एंड वेसल्स नहीं होती। क्लियर होगी बात? ऑर्बिट के बारे में कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है? Yes, sir. जी, कोई क्वेश्चन? सिलरी गैंग्लिया का पता लग गया ना? समझ में आ गई? Sir, ये pain जो fibers हैं, the fibers that carry the pain, please थोड़ा दोबारा इनका बता दें। पेन? जी जी। ओके, तीन किस्म की नर्वस सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और जनरल सप्लाई।
जनरल सप्लाई पेन, टेम्परेचर, ये वो सारी होती हैं, टच वगैरह की। जो तो होती है सिंपैथेटिक सप्लाई। सिंपैथेटिक सप्लाई हमें पता है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से सिंपैथेटिक जो चेन होती है हमारी सिंपैथेटिक चेन, सुपीरियर सिंपैथेटिक गैंग्लिया से फाइबर्स निकलते हैं जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड प्लेक्सिस बनाता है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड प्लेक्सिस बनाता है। वही प्लेक्सिस ऊपर आते आते जो इंटरनल, वही प्लेक्सिस बाद में मिल जाता है ऑप्थेल्मिक नर्व के साथ। ऑप्थेल्मिक नर्व के साथ, ऑप्थेल्मिक नर्व के थ्रू फिर वो सप्लाई जाती है सिंपैथेटिक की बाया लॉन्ग सिलरी नर्व इनटू द सिलरी बॉडी। क्लियर होगी बात? दिस इज पैरासिम्पैथेटिक वाया लॉन्ग, सॉरी सिंपैथेटिक वाया लॉन्ग सिलरी नर्व। जी, जो तो होती है आपकी सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, वो आती है थर्ड क्रेनियल नर्व की। एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस जो मिड ब्रेन में होता है, वहां से नर्व फाइबर्स निकलते हैं, थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ साथ जाते हैं और इन सुपीरियर और इंफीरियर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। जो इंफीरियर ब्रांच होती है ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, वो शॉर्ट सिलरी ब्रांचेस देती हैं, विच इज प्री गैंग्लियोनिक, जो कि आगे जाके साइनेप्स करते हैं और वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड शॉर्ट सिलरी नर्व। पैरासिम्पैथेटिक वाया शॉर्ट सिलरी नर्व, सिंपैथेटिक वाया लॉन्ग सिलरी नर्व। उसी लॉन्ग सिलरी नर्व से जनरल सेंसेशन भी जाती है ब्रेन में, पेन, टेम्परेचर या आईबॉल की जो भी पेन होती है। क्लियर होगी बात? यस सर, थैंक यू। अच्छा, ये तो था ऑर्बिटल कैविटी। अब हम डिस्कस करते हैं ईयर को। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जो तो होता है एक्सटर्नल ईयर, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर पिना होता है और इसका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल लेटरल साइड पे एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करती है और मीडियली ये रहती है अप टू द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द ईयर ड्रम। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, एडल्ट में अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। 2 पार्ट्स होते हैं इसके। जो इनर पार्ट होता है वो बोनी पार्ट होता है, आउटर पार्ट इज द कार्टिलेजिनस पार्ट। कार्टिलेजिनस पार्ट अबाउट 1/3 होता है ऑफ द लेंथ, 2/3 ऑफ द लेंथ होता है आपका बोनी पार्ट। ये अडल्ट के अंदर जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस होता है, ये सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली रन कर रहा होता है। सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली रन कर रहा होता है। यही वजह होती है जब आप ईयर के एग्जामिनेशन करना होता है तो तो पिना को अपवर्ड उठाते हैं, बैकवर्ड उठाते हैं और लेटरली खींचते हैं। इसका निमोनिक है यूबीएल। यूबीएल जो बैंक है, यूबीएल। अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली जब आप पिना को खींचते हैं तो आपको सामने टेम्पेनिक मेम्ब्रेन नजर आने लग जाती है। ओके, सेंसरी सप्लाई। पिना की लार्ज आउटर साइड ऑफ पिना इज सप्लाइड बाय कौन सी नर्व? पिना को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी आउटर साइड पे? ऑरिकल। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व ये वही नर्व है जो कि आपके सर्वाइकल से निकलती है और एंगल ऑफ मैंडिबल को भी सप्लाई करती है। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो एंटीरियर साइड होती है और सुपीरियर साइड होती है, दिस इज सप्लाइड बाय ऑरिकोटेम्पोरल नर्व व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर रीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, अपर साइड। यही अपर साइड अंदर भी जाती है, अपर सरफेस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस और अप टू द टेम्पेनिक कैविटी, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी सप्लाई करती है ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। सो द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इज anteriorly and superiorly
innervated by auriculotemporal nerve, which is a branch of maxillary division of trigeminal nerve. जो lower side and posterior side of external auditory canal है, this is innervated by auricular branch of vagus nerve. Vagus nerve. So if external auditory canal is innervated by tympanic and tympanic membrane, both are innervated by auriculotemporal nerve, which is a branch of mandibular division of trigeminal nerve, and auricular branch of vagus nerve. lymph nodes जो अपर एंड आउटर पार्ट का होता है वो जाते हैं आपके पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, लोब्यूल का जाता है आपका पैरोटिड लिम्फ नोड्स, और ये आपका जो एंटीरियर साइड पे होता है ये भी प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली सारे ड्रेन करते हैं इनटू द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। ओके, ये तो था एक्सटर्नल आपका ऑडिटरी मीएटस। फिर हम बात करते हैं ईयर ड्रम की। ईयर ड्रम फाइब्रस टिश्यू होता है, ग्रेइश कलर का टिश्यू होता है, which separates the external ear from the middle ear. Middle ear cavity जो इसका लॉन्ग एक्सिस ऑफ ईयर ड्रम है इसके बिल्कुल पैरेलल होती है, ये पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल। ईयर ड्रम इज अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आउटर साइड इसकी कन्वेक्स होती है, कनकेव होती है, इनर साइड कन्वेक्स होती है। इनर साइड अगर आप देखें तो ये कन्वेक्स क्यों होती है, क्योंकि इट इज फर्मली अटैच विद मेलियस बोन। मेलियस बोन ने इसको पुल किया होता है अंदर की तरफ, तो जिसकी वजह से आपका ये कोनिकल, स्लाइटली कोनिकल शेप बन जाता है ईयर ड्रम का। ये इसकी अगर हम आउटर सरफेस अगर आप देखें तो इट्स कनकेव शेप होती है, लेकिन एंट्रो इंफीरियर साइड पे स्लाइटली कन्वेक्स पार्ट होता है इस टेम्पेनिक कैविटी का, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का। तो जब हम ऑप्थेल्मोस्कोप से अंदर लाइट मारते हैं तो ये साइड विच इज अ कन्वेक्स पार्ट ये ब्राइट हो जाता है थोड़ा सा। दिस इज कॉल्ड कोन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, ये पार्ट जो कि पुल की होती है आपके मेलियस बोन ने अंदर, तो आपको मेलियस बोन नजर आ रही होती है। तो जो एरिया मेलियस बोन से फॉर्मली अटैच होता है दिस इज कॉल्ड अम्बो। अगर आप ये देखें इस साइड पे, इसी मेलियस बोन के ऊपर जाएं तो दो फाइब्रस बैंड, एक मिनट, ये क्या हो गया? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी एक मिनट बस। ओके सर, आई थिंक कीबोर्ड मेरा जरा प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड बस। सॉरी, आई थिंक कीबोर्ड को प्रॉब्लम आ रही है मेरी। कैसे एंड करना है, कोई आइडिया है? इसको खत्म करना चाह रहे हैं हम। एक मिनट बस, मुझे ना एस्केप यूज कर लें, एक दफा कीबोर्ड की केबल दोबारा तार को दोबारा लगा लें। एक मिनट। यस
नहीं, मेरा लैपटॉप का कीबोर्ड का वो उसका आ रहा है, पैड का, टच पैड का। नॉट वर्किंग। स्टार्ट एक मिनट, मैं रिस्टार्ट करता हूँ। ओके, वी आर वेटिंग ऑन दैट। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी। जी, आवाज आ रही है? जी सर, ठीक है। आवाज आ रही है जी? ओके, अच्छा, ये तो थी इसकी आउटर साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे फाइब्रस टिश्यू होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, जो कि आउटर साइड से होता हुआ मीडियल साइड पे आके मीलियस बोन के साथ अटैच होता है। So anteriorly it is called anterior malleolar fold. So this is called posterior malleolar fold. पोस्टीरियर और एंटीरियर मेलियर फोल्ड के ऊपर जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी फ्लैसिड होती है, इतनी ज्यादा टेंस नहीं होती। दिस इज कॉल्ड पार्स फ्लैसिडा। तो बाकी मेम्ब्रेन जो होती है वो बड़ी टेंस होती है इस मेलियस बोन की वजह से, क्योंकि इसने बहुत खींच के अपने अंदर
इनर साइड पे काफी ज्यादा खींचा होता है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। दिस इज कॉल्ड पार्स टेंसा। ये पार्स टेंसा होती है, और ऊपर वाली बड़ी फ्लैसिड सी होती है, दिस कॉल्ड पार्स फ्लैसिडा। ये अगर हम इनर साइड पे देखें, इस अंदर से, वो तो थी आउटर सरफेस, अगर इनर सरफेस देखें तो ये आप देखें बड़ी फर्मली अटैच है मीलियस पार्ट, मीलियस बोन विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, मीलियस हमें पता है 3 स्मॉल ऑसिकल्स होती हैं इन द मिडल ईयर, मीलियस, इनकस और स्टेपीज बोन। तो ये these bones are interconnect with each other, और यही वजह होती है कि ये impulses ट्रांसफर करती है from tympanic membrane to oval window। ये हम आगे जाके देखते हैं अभी। So these are 3 small bones, these are 3 small bones। Stapes is the smallest bone in the body। So इसके पार्ट्स होते हैं हेड, नेक, एंटीरियर प्रोसेस और हैंडल। बिल्कुल इसी तरह उसके भी हेड और लॉन्ग लिम्ब प्रोसेस होता है एंकस बोन का। स्टेपीज बोन का हेड होता है, नेक होती है, 2 लिम्ब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्ब, और दोनों आप मिलके एक बेस ऑफ द स्टेपीज बनाते हैं। ये देखें, ये जैसे मिडल ईयर अगर आप देखें कि एक्सटर्नल ईयर थ्रू द मिडल ईयर ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स को, जो कि वाइब्रेट करवाती हैं आपके ईयर ड्रम को। इसकी वाइब्रेशन से अंदर बाहर लेटरल और मीडियल वाइब्रेशन से जो मेलियस बोन होती है वो भी वाइब्रेट करती है, जब ये वाइब्रेट करती है, यानी कि अगर ईयर ड्रम अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ कोई साउंड आके टच करेगी, तो ये मेलियस का पार्ट बाहर की तरफ आएगा। जब ये मेलियस का पार्ट बाहर की तरफ आएगा, जो अनकस बोन इस मेलियस के साथ अटैच्ड है वो भी बाहर की तरफ आएगी। जब वो बाहर की तरफ आएगी, इसका लॉन्ग प्रोसेस जो है वो अंदर मीडियल साइड पे पुश करेगा। तो जब ये पुश करेगा तो स्टेपीज अल्टीमेटली सिग्नल ट्रांसमिट करेगी इनटू द इनर ईयर। क्लियर होगी बात? जैसे इस तरह साउंड आई है, इनके वाइब्रेशन से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है इनटू द इनर ईयर। इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस ये देखें कितना बड़ा ईयर ड्रम है और कितना छोटा ओवल विंडो है। तो वेरी स्मॉल मूवमेंट इन द ईयर ड्रम कैन कॉज वेरी लार्ज मूवमेंट इन द स्टेपीज। यही वजह होती है कि अगर थोड़ी सी वाइब्रेशन भी यहाँ हो, थोड़ी सी भी आवाज सुनाई दे, तो थोड़ी सी साउंड वेव्स टच हो, तो उसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है ओवल विंडो में। अगर हम इसका डायमीटर देखें, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, तो ईयर ड्रम इज 17 टाइम्स लार्जर देन द ओवल विंडो। रेशो कितनी है? 17:1। यहां तक ये बात समझ में आ गई? 17:1 ओवल विंडो की और एक ईयर ड्रम की रेशो है। अच्छा, ये तो है इसकी रेशो। अगर हम इनमें ये बोन्स भी ऐड कर लें, तो इनके ये जो लार्ज प्रोसेसेस की वजह से ये इम्पैक्ट जो पड़ता है साउंड का, एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि 17 टाइम्स ज्यादा पड़े, क्योंकि ये 17 टाइम्स ज्यादा बड़ी है ओवल विंडो से। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज बोन्स, तो ये इम्पैक्ट जो है फर्दर इन्हांस हो जाता है, यानी कि जो कि 17 टाइम्स ज्यादा होना था, तो वो 22 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। ये बात समझ लें। क्लियर? अब समझ में आई बात? इस बात अगर नहीं आई तो पूछ लें। सर्कमफेरेंस जो है वो 17 टाइम्स ज्यादा होता है, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है साउंड का वो 22 टाइम्स ज्यादा होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज स्मॉल बोन्स। अगर ये बोन्स ना हो तो साउंड वेव 17 टाइम्स ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। अगर ये बोन्स अंदर आ जाएं तो 22 टाइम्स ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी साउंड का, जो कि ट्रांसमिट होगा सिग्नल इनटू द मिडल ईयर कैविटी। मिडल ईयर का अगर आप ये देखें, दिस इज अ मिडल ईयर कैविटी। सुपीरियर पार्ट है, लेटरल पार्ट है, सरफेस
मीडियल सरफेस है, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, और इसके सामने एंटीरियर सरफेस है जो कि उतारी हुई है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एनाटमी है, बड़े आसान तरीके से अगर इस डायग्राम में आप लोगों को समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। ये बॉक्स है मिडल कैविटी का, ये आपकी लेटरल सरफेस थी इसकी जो कि खोल दिए दरवाजा, खुल के दरवाजा बाहर आ गया। जैसे ये, इसको अगर हमने रिमूव कर दिया, हम लेटरल साइड से देख रहे हैं मिडल कैविटी को, लेटरल साइड से मिडल कैविटी को देख रहे हैं। सर आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारी प्रेजेंट है। आवाज आ रही है? ओके सर ठीक है अभी। आ रही है आवाज? चले ठीक। जी। ये पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में ये सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में। इंफीरियर सरफेस को पहले हम डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि इस पीटर्स पार्ट के स्लाइटली लेटरली जो है नीचे इंटरनल जुगुलर वेन का बल्ब होता है। सो इंफीरियरली इट इज रिलेटेड विद जुगुलर बल्ब। एंटीरियरली अगर आप देखें, एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडल कैविटी, एंटीरियरली लोअर साइड पे इसकी पीटरस पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, एंटीरियरली रन कर रही होती है। उसके ऊपर आपकी ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो कि फेरिंग्स को कनेक्ट कर रही होती है विद मिडल ईयर। यूस्टेशियन ट्यूब के दो पार्ट्स होते हैं, बोनी पार्ट होता है, ये बोनी पार्ट होता है, लेकिन जैसे ही अपना ये 1/3, आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है आवाज? चले। यस सर। जैसे ही ये अपना 1/3 क्रॉस करती है तो ये कार्टिलेजिनस पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सो इनिशियली 1/3 इसका बोनी होता है, 2/3 इसका कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ऑडिटरी ट्यूब का, जो कि कनेक्ट करती है फेरिंग्स को विद मिडल ईयर। इसी के ऊपर देखें एक और बोनी केनाल होती है जिसके थ्रू मसल आ रहा होता है। दिस इज कॉल्ड टेंसर टेम्पनी मसल। हेलो? जी सर ठीक है, आवाज आ रही है। ओके सॉरी। अच्छा, टेंसर टेम्पनी मसल होता है। ये टेंसर टेम्पनी मसल स्मॉल मसल होता है जो कि एंटीरियर वॉल में होता है प्रेजेंट। ये एंटीरियर वॉल की बोनी स्ट्रक्चर से ही ओरिजिनेट करता है, यहां से ट्रेवल करता हुआ जाता है मीडियल वॉल में, एंटीरियर वॉल से होता हुआ मीडियल वॉल में चला गया। मीडियल वॉल में जब तकरीबन हाफ डिस्टेंस तय करता है ना, ये मीडियल वॉल से बाहर आ जाता है। यहां से ये बाहर आके कनेक्ट होता है मेलियस के साथ, हैंडल ऑफ मेलियस के साथ। इंसर्शन इसकी होती है हैंडल ऑफ मेलियस में, इस टेंसर टेम्पनाई मसल की। ये इसका फंक्शन क्या होता है? ये डैम्पिंग करता है, यानी कि साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, उसको डैम्पिंग करता है, साउंड की कम वाइब्रेट करे आपके टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंसर टेम्पनाई। ये टेंशन क्रिएट करता है इनटू द ईयर ड्रम में। This is supplied by mandibular division of trigeminal nerve. Mandibular division of trigeminal nerve इसको सप्लाई करती है। सो ये एंटीरियरली इसके तीन पार्ट्स थे, तीन स्ट्रक्चर थे। नीचे ये कैरोटिड आर्टरी थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, आगे यूस्टेशियन ट्यूब थी, उसके ऊपर टेंसर टेम्पनाई मसल था जो कि तकरीबन एंटीरियर से लेटरल वॉल से होता हुआ इंसर्शन करता है इनटू द मेलियस में। अब अगर हम इसकी सुपीरियर वॉल देखें, सुपीरियर वॉल इज कवर्ड विद बोनी विच इज कॉल्ड tegment tympani, tegment tympani of the petrous part of temporal bone, और इसके ऊपर हमारा ब्रेन मौजूद होता है, टेम्पोरल लोब मौजूद होता है। सुपीरियरली इट इज हैज रिलेशन विद टेम्पोरल लोब, इंफीरियरली आपका जगुलर बल्ब,
एंटीरियरली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ऑडिटरी ट्यूब और टेंसर टेम्पनाई मसल। अब अगर हम इसकी पोस्टीरियर वॉल देखें, पोस्टीरियर वॉल के सबसे ऊपर ओपनिंग होती है मेस्टॉइड एंट्रम की या मेस्टॉइड एयर सेल की, जो कि इसमें इसकी ओपनिंग होती है मेस्टॉइड एयर सेल्स की। फेशियल नर्व हमारे ये जो मीडियल पार्ट से भी परे से आ रही होती है और ये ग्रूव बना रही होती है इस बोन में ग्रूव बना रही होती है। सो ग्रूव या pyramid प्रोजेक्शन ऑफ द बोन ड्यू टू फेशियल नर्व, ये भी पोस्टीरियर पार्ट में मौजूद होती है। पोस्टीरियर फेशियल नर्व मीडियल पार्ट में भी है और पोस्टीरियर पार्ट में भी है। पोस्टीरियर पार्ट एंटीरियर बोनी प्रोजेक्शन बनाता है, दिस इज कॉल्ड pyramid। pyramid आपके स्टेपीज मसल को इंसर्शन, जो ओरिजिन होता है वो पिरामिड से होता है स्टेपीज का, और ये स्टेपीज बोन में अटैच होता है और इसका फंक्शन भी डैम्पिंग होता है ताकि साउंड को कम करे। ये फेशियल नर्व के बड़ा पास है तो इट इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व, टेम्पनी नर्व, कॉडा टेम्पनी नर्व। ये कॉडा टेम्पनाई नर्व जो होती है, ये देखें आप, अनकस और मेलियस के दरमियान से होके गुजर रही होती है मीडियल पार्ट ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से। तो ये टेस्ट की सेंसेशन लेकर आती है थ्रू लिंगुअल नर्व। क्लियर होगी बात यहां तक? अब हम बात करते हैं मीडियल वॉल की। जो होती है मीडियल वॉल, उसमें एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन होती है, प्रोमोन्ट्री कहते हैं इसे। तो ये कोक्लिया की वजह से होती है, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। इसी प्रोमोन्ट्री के ऊपर आप देखें एक विंडो होती है, दिस इज कॉल्ड ओवल विंडो। स्टेपीज इसके अंदर अटैच होता है। स्टेपीज जो बोन होती है वो यहाँ अटैच होती है और ये सिग्नल ट्रांसमिट करती है फ्रॉम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से इनटू द ओवल विंडो। नीचे एक छोटी सी एक और मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, ये हम इंपल्सिव ट्रांसमिशन होता है, ये हम बाद में आगे जाकर डिस्कस करते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन, इस सारे में आपको कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दें। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। ये बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और ये बॉक्स बड़ा अच्छा है। इसकी अगर आप तस्वीर ले रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी आपको एक ना दे देगा। ओके, ये देखें, ये इसका जरा फर्दर हम देखते हैं मिडल ईयर कैविटी को। ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये इसका टेंसर टेम्पनाई मसल अटैच हुआ है विद मेलियस के साथ, स्टेपीज आके ओवल विंडो के साथ। दिस इज प्रोमोटरी। ये मीडियल साइड फेशियल नर्व इंटर हो रही है और ये फेशियल देखें ये ग्रूव बना रही है पोस्टीरियर साइड पे ये ग्रूव बना रही है और यहाँ से ये नर्व निकल रही है, देखें कॉडा टेम्पनी नर्व बिटवीन मेलियस और इनकस और मेलियस के दरमियान से ये जो आपका मीडियल वॉल ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसके साथ साथ से होते हुए जाती है। अच्छा, इस जगह पे आप देखें कि प्रोमोन्ट्री के ऑल अराउंड टेम्पेनिक प्लेक्सिस बना होता है। टेम्पेनिक प्लेक्सिस ये वही प्लेक्सिस होता है जो कि आपकी टेम्पेनिक ब्रांच ऑफ ओरिकोटेम्पोरल नर्व जो बनाती है और इससे लेसर पेट्रोसल नर्व ओरिजिनेट करती है। क्लियर होगी बात? यहाँ कोई समझने वाली बात समझना चाहते हो? ये आपको एक और ग्रूव नजर आ रहा है, ये ग्रूव हॉरिजेंटल सेमी सर्कुलर कनाल होती है उसकी वजह से होता है ये ग्रूव। ये भी पोस्टीरियर वॉल में मौजूद होता है, ठीक है। ये आपको एंट्रम नजर आ रहा है, मेस्टॉइड एयर सेल की ओपनिंग यहाँ हो रही है, लार्ज मेस्टॉइड एयर सेल, ठीक है। ओके, अब इनर ईयर का क्या फंक्शन है ये देखें। ये अगर हम डिस्कस करें, ये ओवल विंडो जो थी, ओवल विंडो सिग्नल ट्रांसमिट करती है इनटू द मिडल ईयर। मिडल ईयर के पार्ट्स होते हैं मेम्ब्रेनस और बोनी और मेम्ब्रेनस दोनों ऐसे ही होते हैं। ये बोनी कवरिंग है, अगर ये बोनी कवरिंग है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसने भी इसी को ऐसे ही कवर किया होता है जैसे इसका
बाहर बोनी पार्ट है, वो हम आगे जाके थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग आती है, थोड़ी सी वो होती है, स्ट्रक्चरली थोड़ा सा चेंज होता है, तो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कैसा कितना चेंज होता है। अच्छा, जो इनर ईयर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। दिस इज कोक्लिया, कोक्लिया जो कि स्नेल की तरह की होता है और ये 2.5 सर्कल होता है। दिस इज द फर्स्ट सर्कल। अच्छा, ये जो है ना, ये आपको थोड़ी सी इमेज इसको वाजे करके दिखाया गया है, ये ऐसे नहीं होता, ये एक्चुअली एंटीरियरली मेरी तरफ होता है और ये पोस्टीरियरली पीछे की तरफ होता है। ये जरा वाजे करके आप लोगों को स्ट्रक्चर रोटेट करके दिखाया हुआ है। कोक्लिया का दिस इज आउटर या फर्स्ट सर्कल होता है। तो टोटल ये सर्कल होते हैं 2.5 सर्कल, कंप्लीट 2.5 सर्कल। ये 1 सर्कल, 2 सर्कल और ये 2.5 सर्कल होता है। कंप्लीट 3 सर्कल नहीं होते इसके। अच्छा, ये पोस्टीरियरली कम्युनिकेट कर रही होती है विद द वेस्टिब्यूल ऑफ द बोनी लेब्रिंथ। जो वेस्टिब्यूल का पोस्टीरियर पार्ट होता है कम्युनिकेट कर रहा होता है विद 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 होती हैं, सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। दिस इज सुपीरियर, ये पोस्टीरियर है और ये लेटरल है। ये लेटरल वाल जो पोस्टीरियर साइड पे ग्रूव बना रही थी, इसमें नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक्चुअली वो बना रही होती है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये कैनाल्स जब अटैच होती हैं विद वेस्टिब्यूल तो डायलेट स्ट्रक्चर बनाती है। दिस इज कॉल्ड एम्पुला। दिस इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। कि 3 कैनाल्स हैं, 6 ओपनिंग्स होनी चाहिए, तो 6 एम्पुला होने चाहिए, ऐसा नहीं होता। 5 एम्पुला होते हैं, क्योंकि जो पोस्टीरियर और सुपीरियर कैनाल आपस में मिलके एक एम्पुला एक बना देती है। तो देयर आर 5 एम्पुला एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, ये आप Yes. यहाँ कुछ है? ओके। Yes, sir. अगर मैं इसकी बोन ये उतार दूं, सारी बोन उतार दूं, बल्कि अगर मैं उसके उतारने से पहले इसको काटूं, इसकी एक सेमी सर्कुलर किनार यहां से मैं काट दूं, यहां से काट दूं, ऐसे काटने के बाद और इसका ल्यूमेन के सामने से देखें, इसके ल्यूमेन के सामने से देखें, तो हमें ये नजर आएगा ऐसे। ठीक है। अच्छा, दिस इज अ बोनी लेब्रिंथ। ये बोन बाहर से नजर आ रही है, बोनी लेब्रिंथ है। इसके अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है। वो कैसे बनता है? इस पूरे होल कैविटी को 2 मेम्ब्रेन्स डिवाइड कर देती हैं। नीचे वाली इज अ बेजिलर मेम्ब्रेन और ऊपर वाली वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन्स डिवाइड करके इसको अपर, मिडल और लोअर पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है। अपर साइड में सीएस जो फ्लूइड होता है, दिस इज कॉल्ड पेरिलिम्फ। लोअर साइड पे भी पेरिलिम्फ होता है, दरमियान में एंडोलिम्फ होता है। सो एंडोलिम्फ इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेन वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड बेजिलर मेम्ब्रेन, और ये सारी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये बोनी लेब्रिंथ है और ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। बोनी लेब्रिंथ गोल है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है वो एक ट्राइएंगुलर शेप का है। क्लियर होगी बात यहां तक? जो मेम्ब्रेनस सेगमेंट होता है, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन जो आपकी बेजिलर मेम्ब्रेन होती है, उस पे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होते हैं, जो कि स्मॉल सेल्स होते हैं, और सीलिया होते हैं। उसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, जो कि जब मूवमेंट होती है फ्लूइड की मूवमेंट होती है, तो उसकी ट्रांसमिशन से ये सीलिया एक्टिवेट होते हैं और उससे सिग्नल कोक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन में चला जाता है। इससे सुनाई देता है आपको। मैं इसकी अब डिटेल में फिजियोलॉजी में और हिस्टोलॉजी में नहीं जा रहा कि इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं और कौन से, आपको मुझे पता होना चाहिए। ये दिस इज एंडोलिम्फ और ये पेरिलिम्फ होता है बाहर इसके। अच्छा, अगर आप ये दोबारा, मैं अगर बैक पे जा रहा हूं, ये जो मीडियल साइड पे 2
ओपनिंग थी पोस्टो सुपीरियरली और पोस्टो इंफीरियरली टू द प्रोमोटरी। ये दो ओपनिंग थी, जो कि ये वाली ओपनिंग थी जिसमें स्टेपीज अटैच था, स्टेपीज अटैच था विद ओवल विंडो। स्टेपीज का जो बेस थी वो अटैच कैसे होती है? थ्रू एनुलर लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट, थिक एनुलर लिगामेंट होता है जो कि अटैच करता है स्टेपीज की बोन को विद ओवल विंडो के साथ। इसमें भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन। जब भी आपकी स्टेपीज इसको हिट करेगी ओवल विंडो को, तो ओवल विंडो में कम्युनिकेट कर रही है विद वेस्टिब्यूल ऑफ आपके इनर ईयर। इनर ईयर के जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो वो जाता है आपके पेरीलिम्फ को स्टिमुलेट करता है, हिलाता है पेरीलिम्फ को। जब पेरीलिम्फ यहां से हिलता है तो ऑल द वे सारा का सारा पेरीलिम्फ हिलता है। और अगर तो बहुत ज्यादा चली जाए, ट्रांसमिट हो जाए, प्रेशर ट्रांसमिट हो, तो ये जो ओवल जो आपकी सेकेंडरी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन है ये बाहर को बल्ज आउट होती है। सो प्रेशर ट्रांसमिट होता है पेरीलिम्फ के थ्रू आपके इंफीरियर जो सेकेंडरी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन है उसमें आता है। क्लियर होगी बात? ये समझ आ गई इस चीज की? ओके। अच्छा, अब यही मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है, दिस इज मेम्ब्रेनस लेयर, ये बाहर इस तरह की दिखाई दे रही होती है। देखिए वो भी है भी ऐसी सारी। दिस इज कोक्लिया, कोक्लियर पार्ट है, ये वेस्टिबुलर पार्ट है। अब वेस्टिबुलर पार्ट जो है इसका सारा दो एरिया में डिवाइड हो गया, यूट्रिकल और सेक्यूल में। और जो सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं वो भी बिल्कुल वैसी ही शेप मेम्ब्रेनस, ये वाली मेम्ब्रेनस वैसी ही दे रही होती है। अब डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपल अगर आप याद रखेंगे, कोक्लिया जो है वो कोक्लियर नर्व इनर्वेट हो रही होती है, और एम्पुला में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनर्वेट होते हैं वेस्टिबुलर नर्व से। जो हमारी हेयरिंग की सेंसेशन जाती है कोक्लिया के थ्रू जाती है, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो हमारी सेंसेशन पोजीशन को लेकर जाती हैं कि बॉडी की पोजीशन इस टाइम क्या है, तो वो बेसिकली लेकर जाती हैं हमारी वेस्टिबुलर नर्व जो कि एम्पुला में अटैच होती हैं। सो की पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आउटर 1/3 कार्टिलेजिनस होती है, इनर 1/3 बोनी होती है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वेरी सेंसिटिव होती है, सप्लाइड बाय ऑरिकोटेम्पोरल नर्व एंड ऑरिकल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। स्टेपीज इज द smallest bone in the body. Facial nerve is present in medial and posterior wall of middle cavity, जो कि कॉर्डा टेम्पनी नर्व देती है और स्टेपिडियस मसल को देती है। स्टेपिडियस अटैच होता है आपके ओवल विंडो के साथ, और जो पार्ट वेस्टिब्यूल का होता है दिस इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। जो पार्ट वेस्टिब्यूल का होता है दिस इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये जिस जगह पे अटैच है दिस इज कॉल्ड, ये वेस्टिब्यूल का पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। नीचे जो ओवल विंडो वाला पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा कोक्लियाई। तो नीचे वाला कोक्लियाई होता है, ऊपर वाला वेस्टिबुलाई होता है। एंट्रम ऑफ द मेस्टॉइड बोन पोस्टीरियर वॉल में ओपन हो रहा होता है। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई चीज अब पूछनी हो अबाउट ईयर के बारे में, या आगे चलें? सर सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की लोकेशन कौन सी होती है? ओके, सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो मीडियल वॉल होती है ना आपकी, जी ये दिस इज अ मीडियल वॉल ऑफ टेम्पेनिक कैविटी, ठीक है। पोस्टो सुपीरियरली आपकी वो है ओवल विंडो है, पोस्टो इंफीरियरली ये वाली दिस इज योर सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन यहां होती है। जो सिग्नल यहां ट्रांसमिट होते हैं वो यहां से ये वापस बल्ज आउट होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? जी क्लियर होगी? अच्छा,
एक वैसी क्वेश्चन आ गया जहन में, जहाज में जाते हुए ऊपर नीचे या पहाड़ी इलाकों में जाते हुए सुनाई देना क्यों बंद हो जाता है? हो जाता है ना बंद? यूस्टेशियन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह से। वो कैसे? अच्छा, वो ब्लॉक होगी, फिर यूस्टेशियन ट्यूब का क्या काम है सारे सुनाई हेयरिंग में? यूस्टेशियन ट्यूब बंद होगी। मिडल ईयर में जो एयर का प्रेशर था बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चेंजिंग आ रही होती है, तो मिडल ईयर में प्रेशर ज्यादा है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है बाहर की तरफ बल्ज आउट नहीं होती। समझ में आ गई बात? जब ये बल्ज आउट नहीं होगी तो स्टेपीज भी प्रेशर यहां से एग्जर्ट नहीं कर सकेगी अंदर, क्योंकि उस प्रेशर को नॉर्मलाइज ये करती है ना मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, जो कि बाहर की तरफ बल्ज आउट होकर करती है। अगर ये बल्ज आउट नहीं होगी, ये बल्ज आउट नहीं होगी, तो ये भी अंदर प्रेस नहीं होगी स्टेपीज। जब स्टेपीज अंदर प्रेस नहीं कर सकेगी तो इसकी वजह से हेयरिंग भी नहीं आएगी या रिड्यूस हो जाएगी हेयरिंग। आप क्या करते हो? आप च्युइंगम लेते हो या टॉफी लेते हो या सिंपल थूक निकलते हो, तो यूस्टेशियन कैनाल ओपन होती है, तो इमीडिएटली बाहर का और मिडल ईयर का प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है, तो ये फिर बाहर आ जाती है, मेम्ब्रेन बल्ज आउट हो जाती है जब कोई आवाज आती है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई ये चीज? जी। क्लियर Yes, होगी? sir. ओके। Yes, sir. कोक्लिया हेयरिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल की बैलेंसिंग में होती है, बैलेंस मेंटेनेंस में। ओके, अब हम करते हैं नोज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस। नोज, दिस इज द टिप ऑफ द नोज, ये बेस ऑफ द नोज है, डोर्सम ऑफ द नोज। नोज में दो नोस्ट्रिल्स होती हैं विच आर सेपरेटेड विद ईच अदर थ्रू नेजल सेप्टम। बोथ साइड पे एला ऑफ द नोज होता है जो कि एलर कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अपर पार्ट या डोर्सम अपर पार्ट होता है नेजल बोन से मिलकर बनता है, और सम पार्ट ऑफ मैक्सिलरी बोन से। बाकी का जो पार्ट होता है एंट्रो इंफीरियर पार्ट कार्टिलेजिनस होता है। टू कार्टिलेज बोन होती हैं, अपर एंड लोअर कार्टिलेजिनस बोन, बोथ आर इंटरकनेक्टेड एट द मिड लाइन में। ठीक है, अगर हम बाउंड्रीज की बात करें, सुपीरियर बाउंड्री होती है, सुपीरियर वॉल, लेटरल वॉल पोस्टीरियरली कम्युनिकेट करती है विद फेरिंग्स, एंटीरियरली वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज और एनवायरनमेंट होता है, और एक जो है वो फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी होता है। सुपीरियर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय सफिनॉइड बोन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन आपकी सफिनॉइड बोन, और दरमियान में आती है आपकी इथमॉइड बोन विच क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइडल बोन। फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर sphenoid bone, then ethmoid bone, then frontal bone, then nasal bone or nasal cartilages. So these are form the roof of the nasal cavity. Floor is formed by maxillary bone and horizontal plate of palatine bone. Palatine bone and maxillary bone ये hard palate भी बनाती हैं, ये floor of the nose भी बनाती है। ये इसकी लेटरल सरफेस है और ये इसकी मीडियल सरफेस है। सबसे पहले मीडियल सरफेस करते हैं। मीडियल सरफेस इज फॉर्म्ड लार्जली बाय परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है, दिस इज परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। नीचे साइड पे वूमर बोन होती है विच इज अ सेपरेट बोन, अलहदा बोन होती है। वूमर बोन and ethmoidal perpendicular plate of ethmoidal bone major part of the hard part of the nasal septum बनाता है। उससे आगे फिर कार्टिलेजिनस पार्ट होता है नेजल सेप्टम का।
अच्छा, ये तो थी इसकी मीडियल। दिस इज कवर्ड बाय म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा ने इसको कवर किया होता है। ओके, तो लेटरल पार्ट अगेन वो देखिए, स्फिनॉइड बोन, आपकी एथमॉइड बोन, फ्रंटल बोन, नेजल बोन और नेजल कार्टिलेज की रूफ बना रही है। जो इसकी लेटरल वॉल है इज फॉर्म्ड बाय इथमॉइड बोन, दिस इज इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन का एक पार्ट होता है सुपीरियर टर्बिनेट, इज अ पार्ट ऑफ इथमॉइड बोन लेटरली। फिर उसके बाद आता है आपका मिडल टर्बिनेट विच इज अ सेपरेट बोन, मिडल टर्बिनेट इज अ सेपरेट बोन। फिर उसके बाद आ जाता है नीचे छोटा सा आपका इंफीरियर टर्बिनेट आता है विच इज अ पार्ट ऑफ मैक्सिलरी बोन। These टर्बिनेट्स आर कवर्ड विद म्यूकोजा। इन टर्बिनेट्स के जो सुपीरियर टर्बिनेट के ऊपर और रूफ के दरमियान में एक स्पेस होती है, दिस इज कॉल्ड स्फिनॉइडो और एथमॉइडल रिसेस। दिस इज कॉल्ड स्फिनो और एथमॉइडल रिसेस। सुपीरियर आपके टर्बिनेट के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा ग्रूव होता है, स्पेस होती है। बिल्कुल इसी तरह मिडिल टर्बिनेट के नीचे भी एक स्पेस होती है और इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे भी एक स्पेस होती है। ये स्पेस को कहते हैं मीएटस, सुपीरियर मीएटस, मिडल मीएटस और इंफीरियर मीएटस। इनमें साइनसेस ओपन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होने चाहिए। स्फिनोएथमॉइडल रिसेस जो कि सुपीरियर टर्बिनेट और रूफ ऑफ द नोज इसके दरमियान होता है, इसमें खुलता है स्फिनॉइड साइनस। स्फिनॉइड साइनस ओपन इन स्फिनोएथमॉइडल रिसेस। जब हम सुपीरियर मीएटस को काट दें, सुपीरियर टर्बिनेट को काट दें, इस जगह पे जो ओपनिंग होती है सुपीरियर मीएटस में, दिस इज पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस की, पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस की ओपनिंग सुपीरियर मीएटस में होती है। इंफीरियर मीएटस में एक लार्ज बल्ज होता है, लार्ज बल्ज होता है, दिस बल्ज इज कॉल्ड बुल्ला एथमॉइडेल, दिस बल्ज इज कॉल्ड बुल्ला एथमॉइडेल। इसके दरमियान में मिडल एथमॉइड्स की ओपनिंग होती है। बुल्ला एथमॉइडेल इज नथिंग बट मिडल एथमॉइड साइनस, मिडल एथमॉइड साइनस, तो उसकी ओपनिंग अब बुल्ला एथमॉइडेल में होती है। उसके नीचे एक डिप्रेशन होता है, दिस इज कॉल्ड हाइटस सेमिलुनरिस, हाइटस सेमिलुनर, दिस इज कॉल्ड हाइटस सेमिलुनरिस। इसमें भी ओपनिंग्स होती हैं साइनसिस की। आपके पीछे साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग होती है जो कि मिडल मीएटस में है, और एंटीरियरली इसके फ्रंटल साइनस और एंटीरियर एथमॉइड साइनस की ओपनिंग होती है। ये आप लोगों ने याद रखनी है, इसका एमसीक्यूज अमूमन आता है कि कौन कौन से आपके साइनसेस कहाँ कहाँ ओपन होते हैं लेटरल नेजल वॉल में। नीचे जो होता है इंफीरियर मीएटस में, उसमें सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है नेजोलैक्रिमल डक्ट ओपन होती है। क्लियर होगी बात यहां तक? ओके, ब्लड सप्लाई ऑफ नेजल, ये है सेप्टम, सेप्टम की ब्लड सप्लाई। सुपीरियरली एंटीरियर एथमॉइडल एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी आती हैं जो कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, ये आती हैं, सारी सप्लाई करती हैं। और पोस्टीरियरली मेजर जो ब्रांच होती है, मेजर सप्लाई होती है नोज की, वो स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी होती है विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। स्फिनॉइड, स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरीज, और यहाँ पे फेशियल ब्रांच की, फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी। तो दीज 3 और 4 आर्टरीज आपस में थिक एनास्टोमोसिस बनाती हैं इन मीडियल वॉल ऑफ नोज या नेजल सेप्टम में, दिस इज कॉल्ड लिटल एरिया। जब भी यहाँ कोई थोड़ी इंजरी हो जाए तो ये बहुत ब्लीड करता है, तो दिस इज formed by anastomosis of anterior posterior ephmoidal artery, sphenopalatine artery, superior labial artery or greater palatine artery. These two are the branches of maxillary artery. These three are the branches of these two, sphenopalatine artery और greater palatine artery are the branches of maxillary artery. ये आपकी facial artery की branch है।
और ये आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। तो इस जगह पे एनास्टोमोसिस होता है, दिस इज कॉल्ड लिटिल एरिया। ओके, नर्व सप्लाई, दो किस्म की नर्व सप्लाई होती है, जनरल सेंसेशन होती है और एक स्पेशल सेंसेशन होती है। स्पेशल सेंसेशन जाती है थ्रू ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो कि हमारी सेंस ऑफ स्मेल को लेकर जाती हैं। ये रूफ को भी सप्लाई, रूफ में भी होती है ये आपकी फ्री नर्व एंडिंग्स, और स्फीनोएथमॉइडल रिसेस में भी होती हैं। तो स्फीनोएथमॉइडल रिसेस और आपकी रूफ जो होती है वो आपकी स्पेशल सेंसेशन लेकर जाती है ऑफ स्मेल। एंटीरियरली बाय एंटीरियर एथमॉइडल नर्व और पोस्टीरियरली ये सप्लाई होती है बाय स्फीनोपैलेटाइन नर्व, जो कि स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन से आ रही होती है नर्व, वो सप्लाई करती है आपकी स्फीनोपैलेटाइन नर्व होती है, ब्रांच होती है विच जो कि ओरिजिनेट करती है स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लिया से, और वो बाकी एरिया को सप्लाई करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज, नोज की हमें पता है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड ही इसकी ड्रेनेज होती है। क्लियर होगी बात? की पॉइंट, स्फीनोएथमॉइडल रिसेस में स्फीनोइड साइनस ओपन होता है, सुपीरियर मिएटस में पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस होता है, मिडल मिएटस में मिडल एथमॉइडल साइनस होता है जो कि बुला एथमॉइडलिस में ओपन होता है, और हाइटस सेमिलुनरिस में मैक्सिलरी साइनस, एंटीरियर एथमॉइड साइनस और फ्रंटल साइनस ओपन होते हैं। इंफीरियर मिएटस में नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ओपन होती है। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई चीज पूछनी हो नोज के बारे में जो आपको समझ ना आई हो? ओके, चलें अब एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं थोड़े से। जी, द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ डैमेज टू द थर्ड क्रेनियल नर्व बाय ट्रॉमा टू द ऑर्बिट इज, जी अगर थर्ड क्रेनियल ओकुलोमोटर नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होता है? स्क्विंट होगा, टोसिस, पेपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन या बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया। जी सर ए। कन्वर्जन नेस्टिग्मस स्क्विंट, सॉरी, वो कैसे होगा? सर जो ऑकुलर मसल्स होते हैं उनकी सप्लाई कैसे? थर्ड क्रेनियल नर्व से होती थर्ड नर्व डैमेज हो जाए तो आपका लेटर रेक्टस किससे सप्लाई होता है? है। लेटरल रेक्टस तो सर एब्ड्यूसेंट नर्व से। एब्ड्यूसेंट नर्व। तो आई किधर की तरफ जाएगी? कन्वर्ज करेगी या बाहर की तरफ जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी ना, लेटर रेक्टस बाहर ठीक की है, तरफ, बाहर की तरफ चाहिए। तो कन्वर्जेंट सही। तो नहीं होगा ना। ठीक है क्लियर होगी बात? जी। थर्ड नर्व क्या कौन सी सेंसेशन लेकर जाती है? पैरासिम्पैथेटिक है ना, थ्रू शॉर्ट सिलरी गैंग्लिया, थ्रू शॉर्ट सिलरी नर्व। तो सिंपैथेटिक पीपल की कंस्ट्रिक्शन करती है, डायलेटेशन करती है? लेकिन पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्शन करेगी ना। पैरासिम्पैथेटिक जी सर। नर्व सप्लाइड आई की कहां से होती है? थर्ड क्रेनियल नर्व से। जब थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज हो गई है तो पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मली कंस्ट्रिक्शन करती है पीपल की। जब ये डैमेज होगी तो पीपल डायलेट कर जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया तो नहीं होगा, वो तो ऑप्टिक नर्व की डैमेज, ऑप्टिक याज्म की वजह से होता है। थर्ड नर्व हमारी लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरस मसल को भी सप्लाई करती है, जो कि आई की बेसिकली आईलिड को ऊपर उठाता है। सो टोसिस इज द बेस्ट आंसर। थर्ड नर्व पाल्सी में टोसिस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके। सर थर्ड नर्व पाल्सी में आई की कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी में आई बॉल की कहां होती है प्लेसमेंट? आई बॉल किधर होता है पड़ा हुआ? आई की रोटेशन किधर हो जाती है? हमारी आई कहां किस एरिया को देखना शुरू हो जाती है?
कंप्लीट थर्ड नर्व इंजरी में। डाउनवर्ड सर, डाउनवर्ड क्यों? टोसिस की वजह से। नहीं नहीं नहीं, टोसिस की वजह से Upward और upward? जी, आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल किससे सप्लाई हो रहा होता है? ट्रोक्लियर नर्व से, तो वो एक्टिव Yes. होगा उस टाइम। तो सुपीरियर ओब्लिक मसल आई बॉल को किधर लेकर जाता है? Upward. अरे No, भाई, downward. Downward, sir. Downwards and laterally and downward. लेटरली एंड डाउनवर्ड। कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी में आई बॉल डाउनवर्ड एंड लेटरली चली जाती है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है क्योंकि लेटरल एक्टस भी उस टाइम काम कर रहा होता है। तो डाउनवर्ड एंड लेटरली थर्ड नर्व पाल्सी में आई की पोजीशन हो जाती है। क्लियर होगी बात? ओके, विच ऑर्बिटल वॉल इज द मोस्ट लाइकली टू collapse इन अ ब्लो आउट फ्रैक्चर? किसी ने मुक्का मारा आई पे, आई ऑर्बिट में, तो कौन सी वॉल ऑर्बिट की मोस्ट लाइकली जो है वो डैमेज होगी? रूफ, फ्लोर, लेटरल वॉल या मीडियल वॉल? Medial wall, sir. कैसे? Sir, weakest part आपने बताया था वही है. नो डाउट वीकेस्ट पार्ट होता है, लेकिन वो स्पॉटेड होता है विद एथमॉइड पार्ट, एथमॉइड साइनसिस से। रूफ सर, रूफ कैसे? फ्रंटल। वो सर सिंगल होते हैं ऑर्बिटल पार्ट और थिन भी होते हैं। सबसे जो थिन पार्ट होता है वो फ्लोर होता है, जो कि मैक्सिलरी साइनस और उसके दरमियान होता है। ठीक है, यही वजह होता है जब साइनसिस का इन्फेक्शन होता है, ये जो डायबिटीज में होता है आपका म्यूकोरमाइकोसिस, तो वो अमूमन ऑर्बिट के अंदर इसकी मैनिफेस्टेशन आ जाती है, बड़ी इजीली वो रप्चर हो जाती है। जो रूफ होती है ऑफ मोस्ट कॉमन पार्ट जो कि फ्रैक्चर होता है इन ब्लो आउट इंजरी में। क्लियर होगी बात? ओके, medial wall of the orbit includes medial wall, body of sphenoid, ventral plate of palatine bone, trochlear fossa, lacrimal fossa, optic canal। जी, medial wall। क्या बनाता है? सर लैक्रिमल फोसा। लैक्रिमल फोसा। लैक्रिमल ग्लैंड किधर पड़ा होता है ऑर्बिट में? लैक्रिमल ग्लैंड किधर पड़ा होता है ऑर्बिट में? सर वो लेटरल साइड। लेटरल पड़ा होता है वो, लैक्रिमल फोसा में पड़ा होता है ना लैक्रिमल ग्लैंड। अगर ओपनिंग होती तो फिर शायद जी लैक्रिमल ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है उससे जी, कंफ्यूज। अच्छा नहीं नहीं, चले ठीक है, ये गलत है। ऑप्टिक कैनाल नहीं, ये तो कोन में मौजूद होता है बिल्कुल पीछे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ट्रोक्लियर फोसा ये भी Body नहीं of होता ये। sphenoid. Body of sphenoid. बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, वेरी गुड। बॉडी ऑफ स्फिनॉइड जो है वो मीडियल पार्ट भी बना रहा होता है, पोस्ट्रोमीडियल पार्ट ऑफ ऑर्बिट। ओके, द स्ट्रक्चर दैट पास थ्रू द कॉमन टेंडनस रिंग इंक्लूड्स एनुलस ऑफ जिंग में से कौन सा स्ट्रक्चर पास आउट होता है? जी, ट्रोक्लियर नर्व, नेजोसिलरी नर्व, sympathetic fibers plexus around the internal carotid artery, parasympathetic fibers और central artery of retina। जी, बी सर, जी, बी नेजोसिलरी। नेजोसिलरी नर्व। जी, और कोई ऐड करेगा इसमें? सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना नहीं गुजरती? गुजरती है? Central artery. जी, नहीं, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना नहीं गुजरती,
ऑप्थेल्मिक आर्टरी गुजरती है, आगे जाके ये ब्रांच निकलती है उससे ऑप्थेल्मिक आर्टरी से। ठीक है, तो ये सही। गलत हो गया। पैरासिम्पथेटिक फाइबर फ्रॉम ट्रिगोपैलेटाइन गैंग्लिया, जी ये गुजरते हैं। पैरासिम कहां से आते हैं पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स आई के? थर्ड नर्व के शॉर्ट थ्रू आते सिलरी शॉर्ट सिलरी नर्व से। शाबाश, उसके आते हैं, थर्ड नर्व के थ्रू आते हैं, और ट्रिगोपैलेटाइन गैंग्लिया से नहीं आते, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ट्रिगोपैलेटाइन गैंग्लिया का। वो आते हैं ऑर्बिट के अंदर, सिलरी गैंग्लिया होता है, वहां से फिर वो शॉर्ट सिलरी नर्व निकलती हैं जो कि सप्लाई करती हैं। सो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत। सिंथेटिक फाइबर Synthetic. फ्रॉम प्लेक्सिस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जी सिंथेटिक सप्लाई कहां से आती है? लॉन्ग सिलरी नर्व से। लॉन्ग सिग्नल नर्व किसकी ब्रांचेज है? लॉन्ग से नेजो सिलरी नर्व। शाबाश, नेज़ोसिलरी नर्व किसकी ब्रांच है? ऑफ्थैल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। शाबाश, वेरी गुड। सिंपैथेटिक फाइबर सेपरेट तो नहीं आ रहे होते, ये आ रहे होते हैं ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व में से, और जो कि नेज़ोसिलरी नर्व के थ्रू गुजर जाते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी नेज़ोसिलरी नर्व, जी सो करेक्ट आंसर क्या है? नेज़ोसिलरी नर्व, शाबाश। चले, सुपीरियर ओब्लिक is attached to the frontal bone, lies above the medial rectus muscle, has tendon that pass through fibrocartilaginous trochlea, has a tendon that pass below the superior rectus muscle, is supplied by trochlear nerve on its inferior aspect, जी has a tendon that passes through अच्छा, अटैचमेंट इसकी किधर होती है? सुपीरियर ओब्लिक मसल की अटैचमेंट, from greater ring of sphenoid to medial. शाबाश, वेरी गुड। स्फिनॉइड बोन में होती है, ये गलत है। लाई अबव द मीडियल रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस से ऊपर होता है, नीचे होता है, किधर होता है? सुपीरियर ओब्लिक, जी ऊपर ही होता है ना, लाई अबव द, उससे ऊपर ही होगा, मीडियल रेक्टस से ऊपर होता है। ठीक है, ये करेक्ट है। टेंडनस पास थ्रू द फाइब्रोकार्टिलेज ट्रोक्लिया, फाइब्रस होता है बैंड, वो कार्टिलेजिनस नहीं होता। ठीक है, हैज अ टेंडन दैट पास बिलो द सुपीरियर रेक्टस मसल, नहीं बिलो नहीं, इसके ऊपर से पास आउट होके पीछे जाता है। ठीक है, इज सप्लाइड बाय ट्रोक्लियर नर्व ऑन इन इंफीरियर एस्पेक्ट, नहीं सुपीरियर एस्पेक्ट में वो ट्रोक्लियर नर्व इसको इनोवेट करती है। सो द करेक्ट आंसर इज लाई अबव द मीडियल रेक्टस। ठीक है, Hello, Sir Zabdam. विंडो, जी बताएं। एनुलर लिगामेंट। शाबाश, वेरी गुड, एनुलर लिगामेंट होता है।
टेंसर टेम्पनाई किधर होता है? इसका ओरिजिन किधर है? मीडियल वॉल ऑफ एंटीरियर वॉल में, कौन सी? एंटीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल में होता है, एंटीरियर वॉल में, क्योंकि ऑडिटरी ट्यूब वॉल। ये एंटीरियर वॉल, ओके, ऑडिटरी उधर ही होती है इंटीरियर वॉल, वहां से ओरिजिनेट करता है, मीडियल वॉल के साथ साथ होते हुए इंसर्ट करता है मेलियस में। स्टेपिडियस मसल, ओके, आगे चलें। द एरिया बिटवीन द tympanic membrane and foot plate of stapes is area difference। कितना होता है एरिया डिफरेंस tympanic membrane का और foot plate of stapes का? 17 ए सर। कितना? 17:1 A। 17:1, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन साउंड कितनी ज्यादा इनहांस ट्रांसफर होती है सिग्नल? 22:1। 22:1, वेरी गुड, ड्यू टू bones, these ossicles, small ossicles. Seventh nerve innervate this middle ear muscle। जी, सेवंथ नर्व किस मसल को सप्लाई करती है? मिडल ईयर के। स्टेपिडियस। Stapedius। ओके, तो टेंसर टेम्पनाई किसको करती है? टेंसर टेम्पनाई से कौन सी नर्व इसको करती है? Mandibular division of trigeminal nerve। शाबाश। इसको अगर आप फर्दर हम डिटेल में करें, थोड़ा सा आगे जाएं, तो मैंडिबुलर डिवीजन और ट्राइजेमिनल नर्व की वो ब्रांच जो कि मीडियल टेरिगॉइड को सप्लाई करती है, वो ब्रांच इस टेंसर टेम्पनाई को भी सप्लाई करती है। जो मीडियल टेरिगॉइड मसल को सप्लाई करती है, वही टेंसर टेम्पनाई को भी सप्लाई करती है। What is the bone that form the major part of roof, lateral wall and the septum of nasal cavity all at the same time? नेजल कैविटी की रूफ भी बना रही है, लेटरल वॉल भी बना रही है और सेप्टम भी बना रही है, वो कौन सी बोन है? ethmoid, जी, ethmoid, वूमर बोन क्या बनाती है? वूमर बोन क्या बनाती है? फ्लोर, जी, फ्लोर सर, रूमर बोन आपके नेजल सेप्टम बनाती है। नेजल सेप्टम का लोअर पार्ट वूमर बोन बनता है, लोअर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। मैक्सिला क्या बनाती है? वो फ्लोर बनाती है। आपकी एथमॉइड बोन जो होती है, ये ऊपर भी होती है, सुपीरियरली भी, मीडियल भी और लेटरल भी, ठीक है। स्फिनॉइड बोन सिर्फ पीछे होती है, पैलेटाइन बोन भी नीचे होती है। सो एथमॉइड इज करेक्ट आंसर। Which one of the following open in the inferior meatus of nasal cavity? जी, inferior meatus of nasal cavity में कौन सा स्ट्रक्चर खुलता है? nasolacrimal duct, Nasolacrimal duct। शाबाश। मैक्सिलरी साइनस किधर खुलता है? Maxillary sinus। middle meatus, शाबाश, Middle- मिडल मीएटस, मिडल मीएटस में। स्फिनॉइड साइनस किधर खुलता है? superior meatus। नहीं, रिसेस ओ नहीं, पर स्फिनोएथमॉइडल रिसेस में। recess में। ओके, पोस्टीरियर एथमॉइड किधर खुलता है? Posterior superior nasal meatus। और मिडल एथमॉइड? middle meatus, Middle शाबाश, meatus। मिडल। वेरी गुड। मॉडल बोला। The common site of nasal bleed, little area is located at dash of the nose। कहाँ होता है? ये तो बड़ा इजी है। जी, लिटिल एरिया किधर होता है? septum, शाबाश, सेप्टम। ये किससे बन के बनता है? superior labial artery, Plexus between शाबाश, सुपीरियर लेबल आर्टरी और posterior ethmoidal artery, इंटीरियर एथमॉइडल और
Sphenopalatine. स्फीनोपैलेटाइन मेजर पार्ट जो होता है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी का होता Sphenopalatine. है ओके यस जनरल सेंसेशन फ्रॉम द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी इज कैरिड बाय जनरल सेंसेशन की बात हो रही है जनरल सेंसेशन की जी दो सेंसेशन होती है स्पेशल सेंसेशन और जनरल सेंसेशन स्पेशल हो जाएंगे ऑल्फैक्टरी से जनरल सेंसेशन रूफ की नर्व सप्लाई कहां से आती है एथमॉइडल एंटीरियर एथमॉइडल और पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व्स which are the branches of ophthalmic division of trigeminal nerve. So the ophthalmic division is the correct answer. ठीक है? Okay, the last one. Which artery are the main artery of nasal cavity? ये तो पता ही है आप लोगों को. Sphenopalatine. शाबाश. Sphenopalatine artery. चलें. Thank you. Branch of अच्छा, the maxillary artery. very good. चलें. और कोई क्वेश्चन इस बारे में पूछना हो आपने? कोई कंफ्यूजन? No, sir. चलें. Okay. Thank you very much. Yes, sir. Thank you very much. Okay, जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Thank you. अल्लाह हाफिज.